एवीपी न्यूज, खबर हमारी, फैसला आपका। आज थाना हैदरगढ़ पर ऋषभ तिवारी गैंग के 3 लोग पकड़े गए हैं, जिनका काम है कि बिजली के मीटर घरों में घूम घूम के लगाना। और ये जन सेवा केंद्र भी पहले चलाते थे, जो घरों में जिस घर में पुरुष नहीं रहते हैं उसको टारगेट करके, जिसमें महिलाएं रहती हों, और जा कर के उनका मीटर चेक करते हैं। और इनके द्वारा बताया जाता है कि कैसे ये उसके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं बिजली मीटर लगाने के नाम पर। तो पहले APF नगर निकासी पर जाते हैं, मशीन सेलेक्ट करते हैं, मशीन जोर से बोलिए। मशीन सेलेक्ट करते हैं। मशीन सेलेक्ट होने के बाद में सबसे पहले बैंक खाता पूछते हैं, कौन से बैंक में खाता है, बैंक सेलेक्ट करते हैं। बैंक से खाता पूछते हो पहले कि किस बैंक में खाता है जी। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद सर खाता अगर SBI बता दिए जी, फिर सर SBI सेलेक्ट करने के बाद में बैंक सेलेक्ट कर आधार नंबर सेलेक्ट करते हैं। आधार नंबर उसमें डालते हो जी। फिर सर आधार नंबर डाल करके जी, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद कोई भी मोबाइल नंबर डाल देते हो, जी, वो अगर वहाँ पर दर्ज हो या ना हो। जी। फिर उसके बाद में सर पहले 200 रुपये निकालते हैं। हाँ, निकालो। 200 रुपये सर डाल के निकालते हैं हाँ, और फिंगर रखवाते हैं। और ये जो लाल वाला है इस पर क्या करते हो? अंगूठा लगवाते हो? जी। अंगूठा लग जाता है। फिर मशीन का क्या नाम है? मार्को जी। मार्को मशीन पर अंगूठा रखवाते हैं। जी। और उसके बाद जो है ये बैंक सेलेक्ट सर पैसा निकल जाता है। करके पैसा निकल जाता है। मैं मॉरिशस में रहता था पहले। तो कब आए थे आप मॉरिशस से? मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल हो गया। तो ये जो आप ये इसमें शामिल हुए, जी। तो कैसे ये शामिल हुए, क्या सोच के शामिल हुए थे आप? सर देखिए, हम नेटवर्किंग करते थे, हमारा काम दूसरा था। अब ये लोग काम कब से कर रहे हैं हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन हम इनसे हैदरगढ़ में मिले थे 13 तारीख को मिले थे, इसी महीने की 13 तारीख को। अब ये लोग कब से काम कर रहे हैं इसमें मुझे ये चीज़ नहीं पता है। 13 तारीख को मैं इनसे मिला था, उसके बाद 14 को एक जो है वहाँ पर किया था गाँव में। उसके बाद 15 तारीख को मैंने फिर प्लान चेंज कर दिया, मैंने बोला ये गलत है, मैं नहीं करूँगा साथ में तुम्हारे। फिर मैं इनके साथ नहीं आया, लेकिन 15 तारीख को ये लोग पकड़े गए, तो ये लोग मेरा भी नंबर दे दिया, मुझे भी पकड़ा दिया, ऐसे हो गया। तो करने से पहले आप लोगों ने बात की होगी ना कि ऐसे ऐसे करना है? नहीं सर, ये लोग पहले से कर रहे थे ये चीज़, काफ़ी लॉन्ग टाइम पहले से कर रहे थे। आप लोग क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मैं से 10th क्लास। मैं हाई स्कूल, मेरा नाम है सर। मैं जनसेवा केंद्र चलाता था सर। उसके बाद में ये नेटवर्किंग का काम करते थे। बियर बार के किनारे पे हमारी इनकी मुलाकात हुई थी। वहाँ पे ये बोले, मतलब हमारी इनकी बातचीत ऐसे होने लगी। उसके बाद में हम ये पूछे हमारा क्या काम, हमने बताया कि हम जनसेवा केंद्र चलाते हैं। और तो ये बोले कि हम इनसे पूछे, तो ये बोले कि हमारे एक्वा, पता है कौन सी कंपनी बताए थे, उसमें चाय पत्ती, साबुन, निरमा वगैरह ये सब जो होता है इसका काम था। और उसके बाद में ये बोले कि ठीक है, और फिर बोले कि भाई कोई काम बताओ जिसमें पैसा कमाना हो। हम कहना ऐसा कौन सा काम? तो वह जनसेवा केंद्र के माध्यम से काम हो सकता है, इन्होंने हमसे बताया। नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ बोल रहे हैं ना, तभी आप सच साबित कर लेना। एक मिनट रुको, बहुत तो इसके बाद इसने कहा कि हम तुम्हें ऐसा प्लान बताएंगे जिसमें 1 लाख 1.5 लाख रुपया हम डेली का कमा सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो इन्होंने कहा, बताया कि कहीं चल के हम तुम्हारा 2-2 हज़ार रुपये जमा करना, आई कार्ड एक बनाएंगे, आई कार्ड बना के प्रोफेशनल चलेंगे अपना, और किसी के बाद ऐसे मतलब करके अंगूठा रखवा के पैसा बाहर कर सकते हैं। तो फिर आप शामिल हो गए। तो जब ये इन्होंने ऐसा बताया, और उसके बाद जब एक दिन हमने काम किया 10,000 रुपये का, उसके बाद हम लोग अपने मतलब कमरे पे चले गए। कमरे पे जाने के बाद में ये भाई हमको फ़ोन किए सुबह, फिर 7 बजे कहे 10 बजे मिलना, शाम को बताया तो 7 बजे फ़ोन किया। तो हम लोगों ने कहा हम उन्नाव चले गए, मतलब काम छोड़, कॉल डिटेल चेक की जा सकती है। हम बोले हम उन्नाव चले गए, लेकिन उसके बाद में हमें हैदरगढ़ में थोड़ा काम था, इसलिए हम आए वहाँ पे। उसके बाद इन मतलब सब लोगों ने हमें पकड़ लिया। थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी में एक बिल्कुल नए मोडस ऑपरेंडी से किए जा रहे फ्रॉड का खुलासा हुआ है। एक गैंग ऐसे घरों को चिन्हित करता था जहां महिलाएं हों, केवल महिलाएं हों, और वो बिजली के मीटर लगाने के प्रिटेक्स्ट पर उन घरों में एक्सेस पाता था। बताता था लोगों को कि सरकार ने व्यवस्था की है कि पिछले मीटर जो ख़राब थे, तेज़ चलते थे, उनकी जगह नए मीटर लगा दिए जाएं। इसके लिए आपका कुछ विवरण चाहिए। आधार नंबर मांगता था, और अपने मोबाइल पर स्पाइस मनी ऐप या इस तरह के बहुत से ऐप हैं जिससे हम फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी आदमी कर सकता है, ओपन
एप्लीकेशन है ये, उसको कनेक्ट करता था एक फिंगरप्रिंट मशीन से। उसमें ऑप्शन आता है, आधार नंबर डाला, उस व्यक्ति का अंगूठा रखा, उस महिला का जिसका आधार कार्ड है, जिसका खाता है, बैंक का नाम पूछा और उसके बाद उसमें से थोड़ा सा अमाउंट वो ट्रांसफ़र करता था अपने बेनिफिशियरी अकाउंट में, ये जानने के लिए कि उस अकाउंट का बैलेंस कितना है। ये भी आपको बता दूं कि एक व्यक्ति एक दिन में एक अकाउंट से इस प्रकार से 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकता है। तो थोड़ा अमाउंट काटने के बाद बैलेंस दिखता था और उसके बाद 10,000 से अगर अधिक बैलेंस है तो शेष अमाउंट दूसरे ट्रांजैक्शन में ट्रांसफ़र कर देता था। ये जो इसका मुख्य अभियुक्त है, जो जनपद रायबरेली का रहने वाला है, ऋषभ तिवारी, ये पूर्व में जन सेवा केंद्र में काम कर चुका है, इसलिए इसे आधार कार्ड, आधार नंबर और अंगूठे के इम्प्रेशन के माध्यम से बहुत सी सेवाएं देने का अनुभव प्राप्त है। इसे 5-6 मीटर अरेंज करिए, इसे जो मीटर नहीं लगाना नहीं है, ये